अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको कुछ शंगरफ बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। वो चीज़ जो एक बूढ़े को भी जवान कर दे, ऐसी ताकतवर चीज़ होगी। तो सबसे पहले आप लोग जो नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद मालूमात के लिए, रहनुमाई के लिए ये रब्ता नंबर है, व्हाट्सअप भी है, आप रब्ता कर सकते हैं। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। तो पहले आप जो है ना शंगरफ ले लें। शंगरफ की एक डली, वो आगे चल के मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो वो शंगरफ की डली मैंने एक कूड़ीदान में दफन की थी, शीर मदार में, यानी कि आग के दूध में ऐसे ही एक गली कोज़ा में बंद करके 3 महीने के लिए दफन कर दें। उसके बाद आप निकालेंगे, इसके अंदर से शंगरफ बरामद होगा। ये शंगरफ है जो कि हमने बरामद किया, आग के दूध में रखा था 3 महीने के लिए, इस कूड़ीदान में दफन करके। इसी तरीके से अब इसकी पावर बढ़ चुकी है शीर मदार में, यानी कि आग के दूध में इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा पहले की निस्बत बढ़ चुकी है। अब इसको मारने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। वैसे भी मेरे पास ये देखें, एक बड़ा अदद आप प्याज लें, बड़ा अदद प्याज लें। ये ऐसी ताकत आएगी इस कुश्ते शंगरफ से कि आप हैरान हो जाएंगे। ये मेरा आजमूदा है, और मैंने शंगरफ वैसे ये मारी हुई थी, खरल कर रहा था। इसको 3 घंटे के लिए रगड़ाई करनी है। जब हम इसको निकाल लेंगे, ये सामने पड़ा है, और पूरा तरीका वीडियो पूरी देखें, मैंने एक एक पॉइंट दिया है, आप इसको देख के ख़ुद बना लेंगे। तो ऐसी हिकमत का राज आपको कोई नहीं देगा। आप प्याज लेंगे, उसके बीच साइड पे सुराख निकालेंगे, ऐसा कि शंगरफ की डली उसमें आ जाए। ये देखें, सुराख काफ़ी बड़ा हो गया है। इसमें हम डालेंगे शंगरफ, और इतना हो कि पूरा आए, और ये सेंटर में शंगरफ की डली इसके सेंटर में खड़ी हो। ये देखें यहाँ पे, और ये शंगरफ की डली इस सेंटर में आ जाए। इस तरह सुराख करना है। अब ये शंगरफ हम डालेंगे इस प्याज में। वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन 7-8 मिनट से 8 से 9 मिनट की है, लेकिन ये चीज़ काम की है। अब देखें, ये शंगरफ हमने इसमें डाल दी। क्योंकि पिछला मैंने नुस्खा दिया था, तो मुझे दोस्तों ने कहा था कि आप प्याज में शंगरफ कैसे मारते हैं, तो मैं ये दिखा रहा हूँ, इस तरह मैं मारता हूँ। ये शंगरफ डाल के डली, इसको हम भर देंगे। जो प्याज का कचरा था, जो सुराख निकाला था, इससे हम इसको भर देंगे। इस सुराख को मुकम्मल दबा के, ये अब मुकम्मल हो चुका है, दबा दिया है हमने। अब इसकी जो पावर होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास शंगरफ 2 किस्म की मारी हुई पड़ी है। मैंने 2 किस्म की रखी है। ये है मैंने रेत में मारी है, और उसको बाद अर्क में मारी है। ये है प्याज वाली। ये मैं दिखा रहा हूँ, जो ज़्यादा रेड है ये प्याज वाली है, ये रेत वाली है, और अर्क वाली है। इसकी पावर थोड़ी कम होगी, जो आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं देता हूँ शुगर के मरीज़ को, नहीं ये दी जाती है। और जो प्याज में मारते हैं ज़्यादा रेड, ये वाली, ये 80 साल के बूढ़े को भी देंगे आप, जवान हो जाएगा। और ये वाली इतनी ताकत नहीं रखती, तो ज़्यादा ताकत इससे होगी जो प्याज में मारते हैं और शीर मदार में तर रखते हैं, इसकी पावर बढ़ जाती है। तो अब हम लाएंगे एक कपड़ा, इसको करना है कपड़ोटी। ये इस तरह के मैंने टुकड़ा, ये ऐसे नहीं काटना है, ऐसे टुकड़े मुझे मिले थे किसी दर्जी से। तो अब इसके ऊपर हम लपेट देंगे गारा, क्योंकि प्याज के ऊपर लपेटना है, कपड़ोटी करनी है हमने। इसको 3 बार कपड़ोटी करनी है। जब ये खुश्क हो जाए, फिर मैं एक बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देखें, ये पहली कपड़ोटी हमारी पूरी हो चुकी है। मैंने लाइव दिखाया है, सामान भी आगे रखा हुआ है। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को सारा कुछ दिखा दूँ। तो अब हम लाएंगे प्याज को इसके कपड़ोटी करेंगे, लपेट देंगे। ये देखें, पूरा मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की, हर पॉइंट, हर चीज़ आपके सामने दिखा रहा हूँ।
क्योंकि पिछली वीडियो मैंने दी थी तो मुझे दोस्तों ने पूछा था यार शंगराम मारने का तरीका तो बताएं जो प्याज में मारी जाती है, वो तो मुझे बता दें। तो वही मैं उनकी फरमाइश के लिए वीडियो का लिंक भी मैं जो पहले दी थी उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आप आगे जो नुस्खा बनाएंगे वो शंगराफ का जो मारी हुई थी इसी तरीके से वो नुस्खा आगे है। तो दोस्तों ये हम पूरा इसको गारे से दोबारा लपेट देंगे। अब इसको लपेट कर एक बार खुश्क हो जाएगा, फिर जब सूख जाए मुकम्मल फिर दोबारा कपड़ोटी इसी तरह करनी है इसके ऊपर, फिर तीसरी बार। ये पहली कपड़ोटी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम 3 कपड़ोटियाँ करेंगे इसी तरीके से। ये अच्छा सा गोला बन जाएगा और ज़र्ब लगने से नहीं टूटेगा। तो दोस्तों ये नुस्खा ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये संखिया है और हड़ताल वर्किया है। इसको भी मारा जाता है लेकिन ये कुश्ता है, ये इस नुस्खे में मैंने यूज़ करना है। तो ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये हम मुकम्मल कर चुके हैं 3 कपड़ोटियाँ। अब ऐसे करेंगे खुश्क। अगला स्टेप देखिए कि आपने गोया जो है ना वो कैसा तजवीज़ करना है। इसके बाद ये देखिए कूड़ीदान मेरे पास भी बहुत सारा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम ये कुश्ते वगैरह इसी जगह पे मारे जाते हैं। ये सिर्फ मैंने कुश्ता शंगराम मारने के लिए ये कारपेट की ड्रमी रखी है। तो ये आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, इसका सेक कम पड़ता है। इसके लिए आपको गोया और तजवीज़ करना पड़ेगा। टोटल जंगली गोए का इंतज़ाम हमने करना है। ये नहीं है कि सिर्फ कुश्ते शंगराफ के लिए मैं ये इंतज़ाम कर रहा हूँ, बाकी भी और भी बनाए जाते हैं, इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब हम गोए लिए हैं, यहाँ पे हम 6 किलो आग की देंगे, गोए की 6 किलो। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया है, भट्टी में रख दिया। अब जो हमने नुकदा बनाया था, ये कपड़ मट्टी की थी, प्याज को लपेटा था, ये है कपड़ोटी शुदा प्याज जिसमें शंगराफ रूमी है। अब हम इसको रख देंगे यहाँ पे, बीच में रखना है, इन साइडों के बीच में, वैसे ये ऊपर, और फिर ऊपर यही जंगली गोया थपथपा के हम इसको ये अब मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पे देंगे हम आग, थोड़ा सा नीचे करके आग देंगे। अब हमने यहाँ पे आग लगा दी है, इसे अब हम 2 दिन रहने देंगे। ठंडा होने पे इसको हम जो है ना अपना नुकदा निकालेंगे। ये अब देखें हमने जो प्याज डाला था, नुकदा डाला था, ये है। अब इसको अब तोड़कर इसी शंगराफ को 3 घंटे खरल में डाल के खरल करनी है आपने 3 घंटे। उसके बाद आप किसी भी नुस्खा जात जैसे मैंने दिए हैं आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, कलील मिकदार में। जो मिकदार मैं दूं उससे ज़्यादा नहीं करनी है आपने, क्योंकि आपको मैं आगे भी चल के दिखाता हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंडा है। जो मिकदार दूं इसी तरह आप किसी पंसार से या सुनियार से जाके इलेक्ट्रॉनिक कंडे से तुलवा के ये चीज़ अपनी काम में लाएं। और बाकी जो अगली वीडियो मैंने दी थी इसी नुस्खा जो बनाया था कुश्ते शंगराफ का, वो आगे चल के आपको मैं वीडियो पहले दे चुका हूँ, उसका टाइटल ये आप लोगों के सामने है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखें, ऐसे नुस्खा बनाएं, अपनी पावर देखें। और मज़ीद रहनुमाई के लिए नंबर दिया हुआ है। और जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया करें, ताकि मैं उनको ऐसे नुस्खे बताऊं जो कि किसी हकीम नहीं बताते। बुज़ुर्गों के पास ऐसे नुस्खे होते हैं और ये डिप्लोमे करके या किताबें पढ़ के काफ़ी सारे हैं, इनके पास ये नॉलेज है ही नहीं। अगर है तो कच्ची पक्की है, पूरी नहीं उतर सकते, डरते हैं ये। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।